ना दही ना इनो, इसको बनाने के लिए कभी भी आपको पहले से तैयारी करने की ज़रूरत नहीं होती है, इंस्टेंट ये बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप पहली बार भी इसको बनाएंगे तो आपका एकदम परफेक्ट ये खमन ढोकला बनकर तैयार होगा। सबसे पहले हमें 1 कप बेसन लेना है, छना हुआ बेसन लेना है, मिक्सी जार में इसके बैटर को बनाकर तैयार करेंगे। 2 मिनट लगेंगे इसके बैटर को बनाने में आपको। इसमें 1 हरी मिर्ची कट करके ऐड कर देंगे, स्वाद के मुताबिक इसमें नमक ऐड कर देंगे, थोड़ा सा यहाँ पर येलो फूड कलर ऐड कर देंगे, हल्दी का इस्तेमाल नहीं करना है हमें। 1/4 चम्मच इसमें यहाँ पर सिट्रिक एसिड ऐड कर देंगे और 1 चम्मच यहाँ पर चीनी ऐड कर देंगे। 1 छोटा चम्मच इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। अब जिस कप से हमने यहाँ पर बेसन लिया है उसी कप से आपको पौना कप यहाँ पर पानी लेना है। खमन ढोकला बनाने का ये परफेक्ट मेजरमेंट होता है। अगर आप 1 कटोरी बेसन ले रहे हैं तो पौना कटोरी आपको पानी लेना है। मिक्सी जार में बेटर बनाने की एक छोटी सी टिप्स है, जब आप इसका बेटर बनाए तो मिक्सी जार में आपको इसको 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से ब्लेंड करना है। तो यहाँ पर बेटर हमारा तैयार हो चुका है, इसको बाउल में निकाल लेंगे। जितना भी बेटर मिक्सी जार में लगा हुआ था मैंने सारे को निकाल लिया। एक बार इसको इसी तरीके से फेंट लेंगे और आप देख सकते हैं बहुत ही स्मूथ बेटर बनकर हमारा आया है। तो यहाँ पर बेटर को हम साइड में रखेंगे। अब जिस भी बर्तन में आप यहाँ पर खमन ढोकला को बना रहे हैं उसको ऑयल से ग्रीस करना है। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी बर्तन में इस खमन ढोकला को बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैं इनको गिलास में बना रही हूँ तो गिलास में हम थोड़ा थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे और ब्रश की मदद से अच्छे से ऑयल को स्प्रेड कर देंगे ताकि जब खमन ढोकला स्टीम होगा तो वो बाद में ईजिली बाहर निकल जाएगा इसमें से। अब यहाँ पर बेटर में हमें आधा चम्मच जितना खाने वाला सोडा ऐड करना है। तो यहाँ पर सोडे को हम हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। आप देखेंगे कि बेटर कितना ज़्यादा फूलेगा और बेटर एकदम हल्का हो जाएगा और हल्के हल्के हाथों से आपको मिक्स करना है। ज़्यादा तेज़ी से हमें ये वाला प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप देख सकते हैं क्योंकि हमने सिट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया और जैसे ही हम इसमें यहाँ पर खाने वाला सोडा ऐड करते हैं इसमें रिएक्शन पैदा होता है, उसी से हमारा खमन ढोकला एकदम स्पंजी बनकर तैयार होता है। इस तरीके से आपको इनो या दही डालने की बिल्कुल भी इसमें ज़रूरत नहीं है। और आप देख सकते हैं बेटर बहुत ही हल्का हो चुका है और एकदम फ्लफी सा बेटर हो चुका है। तो यहाँ पर बेटर अब हमारा तैयार हो चुका है। अब यहाँ पर वही गिलास हम ले लेंगे जिनमें हमने ऑयल ग्रीस करके रखा था, उसमें हमें यहाँ पर बेटर ऐड करना है। आप चाहे तो एक ही गोल या फिर चौकोर खमन ढोकला बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर गिलास में बेटर ऐड कर देंगे। आधा आधा गिलास हमको भरना है क्योंकि जो खमन है वो स्टीम होगा तो थोड़ा फूलेगा। तो इनको यहाँ पर हल्के हल्के हाथों से टैप कर लेंगे। मैंने पानी पहले ही बॉईल होने के लिए रख दिया था। तो चलते हैं इस खमन को स्टीम करेंगे। इसको यहाँ पर स्टीम होने में आपके 12 से 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो इस तरीके से मैंने कोई स्टैंड नहीं रखा, डायरेक्ट ही मैंने यहाँ पर पानी में गिलासों को रख दिया। अब इसको लिड से कवर कर देंगे, गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम पे ही हमने इस खमन को स्टीम किया। और इस तरीके से आप टूथपिक लगा के देखें, बेटर बिल्कुल भी लगकर नहीं आ रहा है। अगर आपको लगे कि बेटर लग के आ रहा है तो आप 2 से 3 मिनट के लिए और स्टीम कर लें। तो यहाँ पर गिलास को अब हम सावधानी से निकाल लेंगे क्योंकि काफ़ी गर्म है इस टाइम पर। इस खमन को बनाने के लिए कभी भी हमें सोचना नहीं पड़ता है, ना ही पहले से कोई तैयारी करना पड़ता है। इंस्टेंट ये खमन बनकर तैयार हो जाता है। खमन को हम यहाँ पर ऐसे ही छोड़ देंगे, हल्का सा ठंडा होने देंगे जब तक इसका यहाँ पर ये तड़के वाला खट्टा मीठा पानी बना लेते। फ्राई पैन में 1 छोटी चम्मच ऑयल ऐड किया। ऑयल में अब यहाँ पर हम राई और हरी मिर्ची ऐड कर देंगे, हल्का सा इनको यहाँ पर सोटी कर लेंगे। उसके बाद इसमें यहाँ पर करी पत्ता भी ऐड कर देंगे। करी पत्ता डाल के भी इसकी यहाँ पर अच्छे से भुनाई कर लेंगे। उसके बाद इसमें यहाँ पर आधा कप पानी ऐड कर देंगे। अब इसमें यहाँ पर हम आधा कप पानी ऐड कर देंगे और इसमें साथ के साथ 1 चम्मच चीनी ऐड कर देंगे। इसको यहाँ पर कुक कर लेंगे और साथ के साथ इसमें यहाँ पर थोड़ा सा नींबू का रस भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 1 चम्मच ही मैंने नींबू का रस लिए। खट्टा मीठा पानी हमारा बनकर तैयार होता है। बस इसको आपको इतना ही कुक करना है कि चीनी यहाँ पर पानी में अच्छे से मेल्ट हो जाए और एक बॉईल अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर ये तड़का जो है हमारा तैयार हो चुका है। तो इसको अभी हम साइड में रखेंगे। तड़के वाले पानी को भी आपको ठंडा करना है। अब यहाँ पर खमन है जो यहाँ पर हल्का सा ठंडा हो चुका है, अभी भी ये हल्का सा गर्म है, पूरी तरीके से ठंडा नहीं हुआ है। तो इसके आइट साइड की किनार छुड़वा के इसको बाहर निकाल लेंगे गिलास से। और आप देख सकते हैं बहुत ही स्पंजी खमन ढोकला बनकर तैयार हुआ है। आप देखें इसके टेक्सचर को, आप देख सकते हैं कि हम इसको दबा रहे हैं वापस ही अपनी शेप में आ रहा है। अगर आप भी मेरी तरीके से खमन ढोकला बनाएंगे तो आपका भी एकदम खमन ढोकला परफेक्ट बनकर तैयार होगा। अब इनको यहाँ पर कट कर तैयार कर लेंगे और इस तरीके से आप बच्चों के टिफिन में भी इनको दे सकते हैं। छोटी मोटी भूख हो, इवनिंग स्नैक्स में भी आप इनको बनाकर खा सकते हैं क्योंकि ये हेल्दी भी है, टेस्टी भी और झटपट बनकर तैयार हो जाता है। तो इस तरीके से हमने सारे खमन ढोकला को कट कर तैयार कर लिया। इनको यहाँ पर हम प्लेट में निकाल लेंगे और ऊपर से जो हमने तड़के वाला पानी बनाया था, खट्टा मीठा पानी, वो ऐड कर देंगे। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करना है। तड़के वाला पानी है उसको भी आप अच्छे से ठंडा कर लें, उसी के बाद इसमें ऐड कर दें। तो बहुत ही स्पंजी खट्टा मीठा ढोकला हमारा बनकर तैयार हो चुका है। ऊपर से इसमें थोड़ा सा हरा धनिया गार्निशिंग कर देंगे। तो तैयार है हमारा हेल्दी टेस्टी खट्टा मीठा खमन ढोकला। इसको आप हरी चटनी के साथ ले सकते हैं या फिर ऐसे भी इसको खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी ये लगता है। तो आप देख सकते हैं ढोकला हमारा काफी अच्छे से स्टीम हो चुका है। मैं इसको आपको तोड़ के दिखा रही हूँ। आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं, मुंह में जाते ही घुल जाता है, इतना गजब का ढोकला बनकर तैयार होता है। इसके बेटर को आप मिक्सी जार में ही बनाए, बहुत ही स्मूथ बेटर बनकर तैयार होता है और 2 मिनट में आपका बेटर यहाँ पर बनकर तैयार हो जाता है।
अगर ये वीडियो आपको थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। थैंक यू।